हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द 100 ड्रेस पार्ट 1 बाय एल्बर्स एस्टर। ये 100 ड्रेस पार्ट 1 और पार्ट 2 में है। तो पहले हम लोग आज पढ़ेंगे पार्ट 1। बिफोर यू रीड, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजीशन। हम लोग कैसे लोगों को जज करते हैं? उसके पैसे से, उसके वेल्थ से एंड पोजेशन, क्या क्या उसके पास है। और देयर बस समथिंग ऑफ मोर एंडरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन पर्सन, या उसके कुछ क्वालिटी होती है उससे जज करते हैं? नहीं, यूजुअली हम लोग उसके पैसे से ही हम लोग यूजुअली लोगों को जज करते हैं, रहन सहन से। ठीक है, बट लोगों में बहुत वैल्यूज होती है या क्वालिटीज होती है, उसको हम लोग नहीं देख पाते। पैसे के आगे हम लोग कुछ भी नहीं देख पाते। दिस स्टोरी इज सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज बाय हर क्लासमेट। ये एक स्टोरी है एक छोटी सी लड़की की, पुअर यंग गर्ल, उसको उसके क्लासमेट्स लोग जज करते हैं उसके पहनावे से। उसका नाम रहता है वांडा पेट्रॉन्स्की। इज ए यंग पॉलिश गर्ल। पॉलिश गर्ल इसे कहते हैं जो पोलैंड से रहते हैं। पोलैंड के लोगों को पॉलिश बोला जाता है। ठीक है। हु गोज टू स्कूल विथ हर अमेरिकन चिल्ड्रन इन अमेरिकन टाउन। जो पोलैंड की रहती है और वो अपने दोस्त अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ अमेरिका के एक स्कूल में पढ़ती है। These other children see Wanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? क्या आप लोग गेस कर सकते कैसे उन लोग ट्रीट करते हैं वांडा को? उसका नाम था वांडा पेट्रॉन्स्की। Read the information in the box below. Find out more of the community from encyclopedia or the internet. अब यहाँ से बहुत कुछ बोला गया है पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में। पॉलिश किसा मैंने भी बोला था, जो पोलैंड के लोग को पॉलिश बोला जाता है। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट अराइव्ड इन अमेरिका 1968। कह रहे हैं पोलैंड से लोग अमेरिका आए थे फर्स्ट टाइम 1968 में, 1608 में। But the largest were Polish migration occurred in the early 20th century. उससे पहले सबसे ज्यादा आए थे 20th century में। ये इतना important नहीं है, but for your information थोड़ा read out कर लेते हैं हम लोग। When more than 1 million Poles migrated to the United States. ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। इस पूछा नहीं जाएगा इसको, बट हाँ बस जानकारी जरूरी होती है। थोड़ा सा इस उसमें पढ़े। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इज इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स। तो शिकागो इज समटाइम कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, अमेरिका का जो वो एक शिकागो टाउन है, वहाँ को सबसे ज्यादा पॉलिश लोग रहते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं मेन चैप्टर की ओर। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है मेन चैप्टर, द 100 डेज पार्ट 1। Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girl who started all the fun, noticed her absence. कह रहे हैं आज मंडे है पर वांडा पेट्रॉन्स्की एब्सेंट है। पर पेगी, इन दोनों का नाम बहुत ज्यादा इस चैप्टर में यूज किया गया है। वांडा एंड मेडलाइन, द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द, सबसे में ये दोनों लड़कियां वांडा पेट्रॉन्स्की का मजाक उड़ाते, उन लोगों ने भी नोटिस नहीं किया कि वो आज एब्सेंट है। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट। यूजुअली वांडा कहाँ बैठती थी? लास्ट सीट में बैठती थी एकदम। इन द लास्ट रो इन रूम 13। किस रूम में सब बैठे थे? रूम 13 पे, और लास्ट सीट में वांडा बैठती थी। She sat in the corner of the room where the rough boy who did make good marks sat. ठीक है, वो उस जगह बैठती है जहाँ रफ बॉय, जो बहुत सारे हम लोग की क्लासेस में अच्छे बच्चे भी होते, कुछ नोटी भी होते, जो पढ़ने लिखने में ज्यादा ध्यान नहीं देते, उसके साथ वो बैठती थी। द कॉर्नर ऑफ द रूम, एक किनारे बैठती थी रूम के। वेयर देयर वाज मोर शफिंग ऑफ द फीट। सब शफिंग ऑफ फीट मतलब नॉइजी ड्रैगी मूवमेंट ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड होता है। ठीक है, जैसे जूतों की आवाज करना, उसको कहते हैं शफलिंग ऑफ फीट। मोस्ट रोड्स एंड लाफ्टर, सबसे ज्यादा चीख चिल्लाहट उस कॉर्नर में होता था। व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और वहां पर सबसे ज्यादा हंसी मजाक होता था, और उस जगह में डर्ट और होता था, मड एंड डर्ट उस किनारे में बहुत ज्यादा होता था। ठीक है,
Wanda Wanda did not sit there because she was rough and noisy. ठीक है, Wanda इसलिए नहीं बैठती थी कि वो बहुत noisy या rough लड़की थी. On the contrary, उसके विपरीत, contrary मतलब उसके विपरीत, वो एकदम अलग थी. She was a very quiet and rarely said anything to all at all. ठीक, वो बहुत शांत और रियली वो बहुत कम बोलती थी. एंड nobody had ever heard her loud laugh out loud. कभी भी उसकी कोई बहुत से जोर से हंसी नहीं सुनते थे, किसी ने ही नहीं देखा था. Sometimes he twist her mouth into crook short of smile, but that was all. crook short of smile मतलब जैसे लगता था जोर उसको जानबूझ के हंस रही है वो, बहुत धीरे से हंसी. twist her mouth. ठीक है. Nobody knew exactly यहाँ से सॉरी nobody knew exactly why Wanda sat in the seat. पर किसी को नहीं पता था कि साइड वाले सीट में क्यों बैठती जहाँ पे रफ बॉयज लोग बैठते हैं. Unless it was because she came all the way from Boggins Heights. ये इसकी जगह का नाम भी देख लीजिए, बॉगिंग हाइट्स. बॉगिंग हाइट है जहाँ पर मतलब गरीब लोग रहते, इसको बोला गया है. बॉगिंग हाइट्स पे वो रहती थी. एंड हर फीट यूजली कैप्ड विद मड. उसके जूतों में बहुत ज्यादा मड लग जाते थे. बट नो वन रियली थॉट अबाउट वांडा पेट्रॉन्स्की वन शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. पर उसके मड लग जाते थे बोल के वो इस कोने में बैठती थी कि मतलब कोई उसको देख ना पाए उसको जूते को. ठीक है. जब वो बैठ जाती थी कोई ध्यान भी नहीं देता कि क्या क्यों वो बैठी हुई है. द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड द स्कूल आवर्स. सिर्फ उन लोग ध्यान देते थे जब वांडा स्कूल के बाहर रहती थी. एट नून टाइम, दोपहर के टाइम, व्हेन दे आर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली. जब उन लोग स्कूल आते थे और जब स्कूल जाते थे. कमिंग बैक टू स्कूल before school began, when group of two or three or even more would be talking and laughing on their way to schoolyard. schoolyard मतलब स्कूल के बाहरी इलाकों में जब उन लोग बातचीत करते तभी उन लोग वांडा पे ध्यान देते थे. क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं. Sometime they wanted for Wanda to have fun with it. कुछ समय उन लोग वेट करते कि वांडा आए तो उसका मजाक उड़ाएंगे. The next day, Tuesday, Wanda was not in school either, and nobody noticed her absence again. फिर वो ट्यूसडे को भी नहीं आई पर किसी ने नोटिस नहीं. बट ऑन वेंसडे पैगी एंड मैडी मैंने उसने बोला था ना ऊपर किसका नाम है, इसका शॉर्ट नेम है मैडी लिख दिया गया है यहाँ पर. मैडलाइन को मैगी बोला गया है. ठीक है. पैगी एंड मैडी, जस्ट गिव मी सेकंड. पैगी एंड मैडी who's Peggy and Maddie, who sat down front with her other children, who got good marks and who did not track in the whole lot of mud, did not notice Wanda was not there. ट्यूसडे को पैगी और मैडी ने देखा नहीं कि उन लोग कह रहे हु सैट डाउन फ्रंट, उन लोग सबसे में आगे बैठते थे आगे की चेयर की तरफ और उन लोगों को अच्छे मार्क्स मिलते थे. ठीक है. हु डिड नॉट ट्रैक इन अ होल लॉट्स ऑफ मड, उन लोग कभी भी पीछे की तरफ नहीं, लॉट जहाँ पे मड रहता है उन लोग वहां पे कभी नहीं जाते थे. और डिड नॉट नोटिस द वांडा वाज नॉट देयर, उन लोग नोटिस भी नहीं कि वांडा आज नहीं है. पेगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. पेगी वाज द सबसे ज्यादा चर्चित लड़की थी. शी वॉज प्रिटी, शी हैड ए मेनी प्रिटी क्लोथ्स, वो बहुत सुंदर देखने में थी, उसके बहुत सारे प्रिटी क्लोथ्स थे. एंड हेयर हेयर वो कर्ली, और उसके हेयर क्या रहते कर्ली थे. मैडी वो हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी की उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी. The reason Maggie and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda made them late to school. Because the reason Maggie and Patty noticed Wanda's absence, क्यों Wanda की वजह से उन लोग बहुत बार स्कूल लेट आते थे. Because Wanda had made them late to school. ठीक है. क्यों उन लोग इसको इंतजार करते थे, इसका मजाक उड़ाएंगे इसलिए लेट हो जाते थे. They had waited and waited for Wanda. They had waited and waited for Wanda. Uh, for uh, uh, to have fun with her and she had just had not come. ठीक है.
उसने उस दिन उनका वेट किया पर वो नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर द पेट्रोल टू हैव फन विथ हर। तो कि उन लोग कई बार इंतजार करते थे कि वांडा पेट्रोस्की आ जाए, उसका मजाक उड़ाएंगे। तो ट्यूसडे को उन लोग उसकी वजह से लेट हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते। वांडा पेट्रोस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम लाइक दैट। उन लोग जो रूम नंबर 13 में जितने बच्चे थे उनका नाम वांडा पेट्रोस्की जैसा नहीं था। ठीक है, दे आर नेम इजी टू से लाइक थॉमस स्मिथ और एलन। सब सबके इजी इजी नाम थे, थॉमस स्मिथ और एलन जैसे। दे वॉज वन ऑफ बॉय नेम बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दे आर दैट वाज फनी। एक लड़के का नाम था विली बाउंस और लोगों को उसका नाम बहुत फनी लगता था, बट नॉट फनी इन द सेम वे द पेट्रोस्की वॉज। उसका फनी नहीं जिसका पेट्रोस्की के जैसा। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। उस पे वांडा का कोई भी दोस्त नहीं था। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। वो स्कूल अकेले आती थी और स्कूल अकेले जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस। वो हमेशा एक फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी। दैट डिड नॉट हैंग राइट। वो उसके ऊपर ठीक से प्रॉपरली फिट नहीं होता था। देखिए यहाँ पे लिखा भी है। इट वॉज क्लीन बट इट लुक एज थॉट इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। वो साफ रहता था पर उसमें कभी भी आयरन नहीं रहता था। ठीक है, प्रेस किया नहीं रहता था। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड बट अ लॉट ऑफ गर्ल टॉक टू हर। ठीक है, उसके कोई फ्रेंड नहीं थे, बस उससे बहुत सारे बच्चे बात करते हैं। समटाइम दे सराउंडेड हर इन हर स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल प्ले हॉस्पॉच ऑन अ वॉन हार्ड ग्राउंड। कह रहे समटाइम उसको सब लोग घेर लेते, सराउंड कर लेते। इन स्कूल यार्ड, स्कूल के बाहर की जो जैसा होता है ना, एक प्लेइंग एरिया, उसको स्कूल का यार्ड बोला गया है। एज शी स्टूड वॉचिंग, जब वो खड़ी होकर एक लड़की को देख रही थी हॉपस्कॉच खेलते हुए ऑन द यॉन हार्ड ग्राउंड। ठीक है, वांडा पेगी, अब देखिए यहाँ पर इसको मजाक उड़ाया जा रहा है। वांडा पेगी ने वुड यू से इन मोस्ट courteous मैनर एज that शी was टॉकिंग टू मिस मैसन। फिर वांडा ने, पैगी ने ऐसे उससे बात की जैसे वो मिस मैनसन उसके टीचर का नाम था, उससे बात करी। वांडा she did say, giving one of her friend a nudge, tell us how many dresses do you have say do you say you had hanging up in the closet। अब उससे पूछा जा रहा है, वांडा ये बताओ कि तुम्हारे क्लोजेट में, अलमारी में कितने कपड़े हैं। ठीक है, वांडा चुपचाप देखो यहाँ पे खड़ी हुई है। ठीक है, उससे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसने क्या आंसर दिया? 100 वांडा वुड से। उसने कहा 100। 100 exclaim all the little girl और indirectly and little ones, मतलब exclaiming मतलब हाँ जैसे होता है ना, अरे 100, इस तरह उन्होंने सबने उसका देखा। And the little one would stop playing hopscotch and listen। जो बच्चा खेल रहा था hopscotch, उसको उसकी बातें सुन के चुपचाप खड़ा रहेगा। स्टॉप प्लेइंग, उसने खेलना बंद करके उसकी बातें सुनी। या 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा। उसने कहा हाँ सारे लगे हुए, लाइंड अप है। ठीक है, एक के बाद एक लाइन से खड़े हुए। देन हर थिन लिप ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। ये बहुत बार लिप्स के बारे में उसको बोला गया है, टुगेदर है, और उसके बाद वो उसके दोनों ठोट बंद हो गए साइलेंस में। व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क, आई बेट सेड पेगी। ने कहा क्या सारे सिल्क के हैं? आई बेट सेड पेगी, पेगी ने बोला। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, वेलवेट टू, के उसमें वेलवेट भी होगा। या वेलवेट टू 100 ड्रेस वांडा, उसने कहा। वुड यू रिपीट स्टोलिडली, नॉट शोइंग एनी फीलिंग। उसने वांडा वुड रिपीट, सॉरी मतलब वांडा ने उसको कोई तरह होता है, कोई फीलिंग के साथ नहीं बोला, उसको जैसा पूछा गया वो उस तरह से आंसर देती गई। ऑल लाइन अप इन क्लोजेट, देन दे हैड लेट हर गो। फिर उन्होंने उसको जाने दिया। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार दे कुड नॉट हेल्प बर्स्टिंग इनटू स्ट्रिक्स एंड पिल ऑफ लाफ्टर। मतलब थोड़ी देर पे, थोड़ी दूर गई होगी, सब लोग को जोर जोर से हंसने लगे।
ठीक है? बर्स्टिंग बर्स्टिंग मतलब जैसे हम लोग होता है तेज-तेज से चिल्लाना हँसना उसको बर्स्टिंग इंटू shrieks and peals of laughter. In 100 dress, obviously the only dress Wanda was the blue one she wore every day. हमने कहा 100 days वो तो सिर्फ एक ही ड्रेस पहन के स्कूल आती है. So why did she say she has 100? What story? How many shoes did you have? Say you had. जब वांडा ने ऐसे क्यों कहा तब वो सोचने लगे. फिर उससे पूछा गया कि तुम्हारे पास कितने शूज हैं 60 पेयर ऑल लाइंड अप इन क्लोजेट उसने आंसर दिया 60 पेयर क्राइज ऑफ exerted politeness greet this all alike ठीक है ओह अभी यहाँ पे देखो ओह नो एवरी पेयर इज डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप ठीक है कि अच्छा तुम्हारे उसपे जैसे होता है ना रोनी जैसी सूरत बना के उसको सबको आंसर दिए ऑल अलाइक ठीक है इसके सब एक ही जैसे हैं और उसने उस तरह से धीरे से आंसर की ओह नो एवरी पेयर इज डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लाइंड ठीक है पेगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम एंड मेडी वर इंसेपरेबल फ्रेंड वर इंसेपरेबल मतलब जो सबसे चिपकी रहती थी पेगी हु हैड थॉट्स ऑफ हिज गेम of this game and or were always the last to leave और मैडी उसकी जो अच्छी दोस्त थी जो चिपकी रहती थी वो सबसे लास्ट में गई फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट हर आईज डल एंड माउथ क्लोज ठीक है hitching her left shoulder every now and then in funny way she had सबसे में अपना कंधा आगे पीछे झुकाते हुए वहां से मूव की नहीं करी जैसे यूजुअली करते फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन वो फिर स्कूल के बाहर जाने लगी ठीक है अकेले ही घर की ओर पेगी वॉज नॉट रियली क्रूएल पेगी जो थी वो क्रूएल नहीं थी ठीक है शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज वो छोटे बच्चों को बुलीज मतलब किसी का मजाक उड़ाने को कहते हैं बुली करना यहाँ पे लिखा दोज हु आर द स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल and she cried for hours if she was an animal mistress. पैगी बहुत मतलब बहुत क्रूएल नहीं थी वो हमेशा दूसरों से बुली से बचाती थी अगर कोई एनिमल को भी मिसट्रीट करता था वो उसके लिए भी रोती है even I had said to her don't you think that is a cruel way to treat Wanda उसने सोचा कि अच्छी बात नहीं वांडा को इस तरह ट्रीट करना she would have been surprised cruel why did the girl say this she had 100 फिर उसने सोचने लगी कि क्यों उसने बोला कि उसके पास 100 ड्रेस है एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई कोई इस तरह कहेगा तो उसको झूठी लगेगा ना व्हाई डिड शी वांट टू लाई क्यों वो झूठ कहना चाहती है क्यों कह रही है एंड शी वाज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन एल्स व्हाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट तो लग रहा है कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन भी नहीं है क्योंकि इसका नाम अलग है anyone that never made her cry ठीक है अब यहाँ पर बोल रहा गया कि anyone कोई भी उसे रुला रहा है as for Maddie the business of asking Wanda every day how many dress and how many hats and how many this and that she had bothering her कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि पैडी जो हम रोज पूछती कि तुम्हारे पे कितने जूते हैं कितने कपड़े हैं क्या तुम्हारे पास क्या है मैडी वॉज अ पुअर herself क्यों मैडी खुद एक गरीब लड़की थी ठीक है शी यूजली वो somebody हैंड मी डाउन मतलब जैसे कोई कपड़े किसी को दे देते हैं उसे कहते हैं हैंड मी डाउन यहाँ पे लिखा हुआ ओल्ड क्लोथेस हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स ठीक है जैसे पुराने कपड़े हमने यूजुअली किसी को दे देते हमारे घर के लोगों को दे देते या किसी को भी जो नीडी पर्सन रहते हैं हम लोग उसको दे देते हैं उसको कहते हैं हैंड मी डाउन Thank God she did not live up in Bongai Heights or have a funny name. उसने फिर अब मन ही मन सोचने लगी भगवान अच्छे ही है तो बॉगिन हाइट में मैं नहीं रहती और कोई मेरा फनी नाम नहीं है नहीं तो मेरे भी मजाक उड़ाते लोग ठीक है Sometime when Peggy was asking Wanda those questions in the mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marble in the palm of her hand. जब उससे ये सब क्वेश्चन पूछा जाता था तो वो बहुत एम्बेरस फील करती थी क्योंकि वो खुद भी एक गरीब लड़की थी वो क्या कहती स्टडी द मार्बल्स वो फिर मार्बल्स रहता था
उसके हाथों में पाम मतलब हथेली में उससे खेलना शुरू कर देती। रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हर्सेल्फ। वो खेलती और उसको इग्नोर करना चाहती थी कि जैसे उससे पूछा जा रहा है, उसे लग रहा है जैसे उसके साथ कुछ हो रहा है गलत। Not that she felt sorry for Wanda exactly. She would never had paid attention to Wanda if Peggy had not invented the dress game. ठीक है? उसने कहा कि उसे इससे खराब नहीं लगता कि वो वांडा से पूछा जा रहा है। She would never had paid any attention to Wanda if Peggy had invited a dress game. उसी के मैं वांडा पे कभी भी ध्यान देती थी अगर पैगी उसको ड्रेस गेम में के लिए नहीं बुलाती। ड्रेस गेम मतलब वही पूछते रहते ना तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है ड्रेस गेम है। बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर्स स्टार्टेड इन हर ओन नेक्स्ट। शी वॉज न पुअर एज वांडा परहैप्स बट शी वॉज अ पुअर। कह रही फिर वो जो मैडी रहती थी, वांडा जैसी गरीब नहीं थी पर वो गरीब थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेस। और उसे उसने कहा कि हाँ, उसके पास ज़्यादा सेंस था किसी को बोलने से पहले कि मेरे पास 100 ड्रेस है। Still she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. उसने कहा कि ये भगवान अब वांडा ये शी विश उसको लगा कि भगवान उसको टीज करना बंद कर दे। शी विश उसका मतलब ये था, मैं इच्छा थी कि पैगी अब वांडा को टीज करना बंद कर दे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टुडे even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. ठीक है, जब वो लेट आई पर उसको लगा कि चलो अच्छी बात है, वांडा को कोई मजाक उड़ाने वाला नहीं है। शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम एब्सेंटली। ठीक है, अपना अरिथमेटिक प्रॉब्लम करने लगी। 8 टाइम्स 8 लेट्स सी। उसने ऐसे बोला, ऐसे क्वेश्चन आंसर कर रही थी चुपचाप से अपने बैठे। शी विश शी हैड टू नर्व टू राइट पेगी a note because she knew she never would have to courage to speak right out of Peggy. उसने सोचा कि मैं पैगी को एक नोट लिखूं कि तुम वांडा का मजाक करना बनाना बंद कर दो, पर उसने कहा कि मेरे पास करेज मतलब हिम्मत ही नहीं है उसको सीधे सीधे बोलने का, इसलिए मैं सोच रही कि उसको एक नोट लिखूं। हे पेग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेस शी हैव। देखा, मैंने सोचा कि लिखूं कि हे पेग लेट्स स्टॉप आस्किंग हाउ मेनी ड्रेस शी हैव। When she finished her arithmetic, she just started and wrote to Peggy. Suddenly she paused and shuddered. ठीक है, फिर वो नोट लिखा, फिर वो पॉज होगी, रुक गई एंड शर्टेड। शी पिक्चर हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड। वो फिर सोचने लगी अपने को, जैसे हम लोग कुछ इमेजिन करने लगते हैं ना कि उस जगह हम लोग होते हैं, तो वो धीरे धीरे इमेजिन करने लगी कि स्कूल यार्ड में मैं हूँ और न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द गर्ल्स। पेगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन। उसने फिर सोचा कि मुझसे पूछा जा रहा है, वो मुझसे हम लोग कुछ कुछ चीजें सोचते हैं और पिक्चर इमेजिन करने लगते, उसी तरह वो पैगी सोचने लगी कि मेरा भी कि मुझे टारगेट बना लिया गया। मैडी मुझसे पूछ रही कि तुम्हारे पास, सॉरी मैम पैगी पूछ रही कि तुमको तुम्हारे पास कितने ड्रेस है, तुमको ये ड्रेस कहाँ से मिला। तो Peggy old once Maddie mother had tried to disguise them. उसने फिर बोला कि हम्म, फिर यहाँ से Peggy old once and Maddie mother had tried to disguise them. उसने कहा कि मुझे ये कपड़े उसके पैगी के माँ ने दिया है। ठीक है, जो उसको डिस्कस मतलब किसी को वो जैसे कट कर देना, जैसे जिसको फेंक देने के लिए डिस्कस बोलते हैं इसको, डिस्गाइज करना, फेंक देना, जैसे अब चाहते हैं हटा दो इसको, अब जरूरत नहीं। न्यू ट्रिमिंग सो ऑन द रूम 13 वुड बी इकोनाइजेड। ठीक है, अब उसने कहा कि अब लग रहा है रूम 13 में मुझे भी इसी तरह सब रिकॉग्नाइज करेंगे। इफ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वांडा। ओह वेल, मैडी रन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लाउंड हेयर। ठीक है, अचानक से उसकी आंखें खुली, फिर जैसे ऐसा लग रहा है वो शॉर्ट ब्लॉन्ड अपने हेयर को झाड़ने लगी कि ये थॉट्स हटाने के लिए, अरे नहीं। ठीक है,
हुँ, उसने लगा कि अरे! ये तो मैं सोच रही थी अचानक से फिर जैसे होता है ना हम लोग सोचते थे अचानक से एकदम अपने जिस काम करते हैं उसमें आ जाते हैं, तो उसने जैसे अपने बाल को ऐसे झटका। एज़ थॉट पुश टू अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे वो ऐसे जैसे उसको अपने थॉट्स को हटा रही थी। What difference did it? Slowly Maddie tore into bits that note she had started. उसने धीरे से वो जो नोट लिखा था पैगी के लिए कि तुम अमेंडा को सॉरी वांडा को वो करना छोड़ दो आप टॉन्ट करना उसने वो नोट को फाड़ दिया शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम ठीक है पैगी कुड नॉट पॉसिबल डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग शी थॉट उसने लगा कि पैगी कुछ गलत काम नहीं कर सकती उसने सोचा as for Wanda, she was just some girl who lived up in the bogging heights and stood alone in the schoolyard. ठीक है उस फॉर वांडा उसके लिए एक लड़की है सिर्फ बॉगिंग हाइट में रहने वाली और अकेले खड़ी रहती है स्कूल यार्ड में दिस केयरली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी ठीक है तो बहुत हिम्मत करके किसी से वो कुछ बात करती द ओनली टाइम शी टॉक वॉज इन स्कूल यार्ड अबाउट हर ब्रांडेड ड्रेस वो स्कूल यार्ड में सिर्फ एक बार 100 ड्रेस के बारे में बोली थी मैडी रिमेम्बर हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेस पेल ब्लू विथ कलर्ड trimming उसने कहा मैडी रिमेम्बर हर टेलिंग उसने कहा कि इसके पास सिर्फ एक ब्लू ड्रेस है विथ कलर ट्रिमिंग बहुत पेल बहुत मतलब होता है एकदम फेड हो जाना एंड शी में अनदर दैट वाज द ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड शैश वह उसने कहा कि उसने 2 ड्रेस के बारे में बोला था, पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग ठीक है? ब्लू कलर का ड्रेस है, मैडी हैड टेलिंग अबाउट हर 100 ड्रेस में से उसने 100 ड्रेसेस बोला था, उसने 100 ड्रेस के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया था कि क्या कौन-सा ड्रेस है। मैडी ने कहा उसको सिर्फ 1-2 ड्रेस के बारे में रहेगा पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग कि उसमें बहुत सारे कलर्ड के झालर होंगे। एंड शी रिमेंबर अनदर दैट वाज अ ब्रिलियंट जंगल ग्रीन ग्रीन कलर का रेड शैश उसमें रेड मतलब फीते बंधे होंगे शैश में फीते बंधे होंगे हाउ यू डिड लुक लाइक क्रिसमस इन दैट द गर्ल्स हैड सेड इन द प्रिटेंड एडमिनिस्ट्रेशन नॉट रियल क्या तुम अगर वो पहनोगी तो उसमें तुम क्रिसमस ट्री लगोगी ठीक है उसको एक लड़की ने बोला था Thinking about Wanda and 100 dresses all lined in closet, Maddie began to wonder how was going to win the drawing and coloring contest. ठीक है फिर मैडी सोचने लगी ड्रेस के बारे में सोचते सोचते फिर ये ड्राइंग एक कॉन्टेस्ट हुआ तो उसके बारे में सोचने लगी कि कौन उसका विजेता होगा हु विल गोइंग टू विन दैट कॉन्टेस्ट फॉर गर्ल्स द कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस गर्ल्स के लिए क्या टॉपिक था कि आपको डिजाइन करना है ड्रेस एंड फॉर बॉय डिजाइनिंग मोटर बोट्स लड़कों के लिए मोटर बोट डिजाइन करना था प्रॉब्ली पेगी वुड विन द गर्ल मैजिक मुझे लगा कि पैगी जो बहुत अच्छी लड़की है उसी को गर्ल्स में मेडल मिलेगा पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन इन द रूम पैगी किसी से अच्छा रूम में मतलब सबसे अच्छा क्लास में वो सबसे अच्छा ड्राइंग करती है एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट्स सबको यही लगा शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन ठीक है कोई भी पिक्चर मैगजीन से वो बना सकती और फिल्म स्टार हेड्स और किसी फिल्म स्टार्स के चेहरे को भी बना सकती so that you could always tell who it was. Oh, Maddie was a pure Peggy would win. Maddie को एकदम श्योर था कि पैगी जीतेगी Well, tomorrow the teacher was going to announce the winner. Then they had knew. जब कल टीचर अनाउंस करेंगी तब उन लोगों को पता चलेगा कि कौन विजेता है द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग नेक्स्ट डे क्या होता बारिश हो रही थी हल्की बारिश मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर द पैगी अम्ब्रेला दोनों जन पैगी के अम्ब्रेला में वो दोनों जन जल्दी जल्दी स्कूल आए हरिड मतलब जल्दी Naturally, on that day like that, did not wait for Wanda Pentrosky on the corner of Olive Street. उस दिन उन लोग ऑलिव स्ट्रीट पे जहाँ पर वो वांडा का इंतजार करते थे उन लोग नहीं खड़े थे क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेलवे ट्रैक ठीक है जो बहुत दूर रेलवे ट्रैक का था ठीक है
एंड अप द हिल्स, हिल्स के ऊपर था। लेड टू बॉगिन साइड, वहां पर उस रास्ते से क्या जाता था, बॉगिन साइड, जहाँ पे वांडा पेट्रॉन्स्की रहती थी। एनीवे, दे वर नॉट टॉकिंग टेकिंग चांस ऑफ बीइंग लेट टुडे। कोई भी बात नहीं, वो उन लोग उस दिन चांस नहीं ले रहे थे कि लेट हो, बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट। क्यों, उस दिन बहुत इम्पोर्टेंट था, टीचर ड्राइंग का विनर डिक्लेयर करने वाली थी। अब देखो, डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टुडे, सेड पैगी। ने कहा कि लग रहा है कि आज मैम अनाउंस करेंगी विनर, पैगी ने पूछा। ओह, आई होप सो, द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन, पैग। उसने कहा, ऑफ कोर्स, उसने ये भी कहा कि तुम जीतोगी पैगी। ओह, यू विल विन, पैग। होप सो, उसने कहा, होप सो, सेड पैगी अर्जुनली। ठीक है, रेडी मतलब किसी चीज का इंतजार करने को कहते हैं। द मिनट दे इंटर्ड इन द क्लासरूम, दे स्पॉटेड शॉर्ट एंड गैप्स। ठीक है, द मिनट जैसे ही उन लोग अंदर घुसे, दो स्पॉटेड स्टॉप, सॉरी, दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैप्स, दे आर ड्राइंग ऑल ओवर, उन लोग जैसे रुक गए। ठीक है, जैसे होता है ना कि अचानक से कुछ चीज देख लो। ठीक है, गैप्स का मतलब टू टेक अ ब्रीथ विथ माउथ वाइड ओपन, स्पेशली व्हेन इन सरप्राइज और वंडर, चकित हो जाना। ठीक है, गैप्स का मतलब होता है चकित हो जाना। दे ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, ऑन एवरी लेज एंड विंडो स्टिल, हर जगह तस्वीर ही तस्वीर टंगी हुई थी। dazzling कलर्स एंड ब्रिलियंट lavishes, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन की तस्वीरें लटके हुए थे। ठीक है, लाविश मतलब बड़े ग्रैंड। ऑल ड्रॉन ऑन द शीट ऑफ रैपिंग पेपर, सारे के सारे एक रैपिंग पेपर पे लगे हुए थे। सारे ड्राइंग एक रैपिंग बड़े बड़े पेपर्स में बने हुए थे। ठीक है, देयर मस्ट बी 100 ऑफ देम ऑल लाइन अप, सारे के जैसे लग रहा था 100 होंगे और लाइन अप, एक के बाद एक। ठीक है, दे वो, एवरीबडी स्टॉप एंड विश्ड ऑफ मोहम्मद एडमिटली। ठीक है, दे मस्ट बी ड्राइंग ऑफ द कॉन्टेस्ट, उसने कहा कि ये सब जो कंटेस्टेंट होंगे उन्हीं लोग ने बनाए हैं। एवरीबडी स्टॉप एंड विजिल। ठीक है, और आपस में विजिल में सीटी बजा रहे थे और आपस में फुसफुसाहट के बात कर रहे थे। मर्मर, ठीक है, मर्मर टू टॉक इन लो वॉइस। ठीक है, धीरे से, जैसे होता है काना किसी करके बड़बड़ाते हुए बात करते थे, धीरे धीरे एक दूसरे से। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winner. ठीक है, जैसे ही मिस क्लास एक साथ इकट्ठा हुआ, मिस मैसन ने अनाउंस किया विनर। जैक बैगल्स, उसका नाम था जैक बैगल्स, बैगल्स had won for boys, she said, and designed for an outboard motor won the exhibition in room 12, और उसका जो डिजाइन है रूम नंबर 12 पे लगा हुआ है, along with the sketch of by all other boys, वहां पर और भी बच्चों लोगों का स्केच लगा हुआ है। ठीक है, as a as for girls, she said, although just one or two sketch were submitted by most, कह रहे गर्ल्स के लिए जो जो गर्ल्स है उनमें से एक ही दो स्केच जमा हुए हैं। वन गर्ल ऑफ रूम 13, उसने कहा ज्यादातर बच्चों ने एक दो स्केच जमा किए, पर एक लड़की, वन गर्ल ऑफ रूम 13 would be proud of her. This was actually drew 100 design. उसने 100, एक्चुअली उसने 100 डिजाइन बनाए हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, ऑल ऑफ ब्यूटीफुल, उसने कहा एक गर्ल पे मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि उसने 100 डिजाइन बनाए, ऑल डिफरेंट, ऑल ब्यूटीफुल, सारे के सारे एकदम अलग और बहुत सुंदर। इन ऑल ओपिनियन ऑफ द जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग वर्थ ऑफ विनिंग द प्राइज, जजेस की मानो तो कोई भी डिजाइन, एक भी कोई ले लो, सारे विनिंग करते थे उसका, क्योंकि एक ही डिजाइन उसको विन करा करते थे। ठीक है, मतलब वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, अगर वो एक डिजाइन भी देती उसी से वो विनर हो जाती। I am very happy to say that Wanda Petnowski is the winner of the girls medal.
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वांडा पेटनोस्की इज द विनर ऑफ द गलमेटे। देखिए डिजाइन उसने से बनाए। अनफॉर्चुनेटली बट दुर्भाग्यपूर्ण, वांडा was absent from school for some days and it was here to receive the applause that is due to her. Applause मतलब suddenly with spontaneous clap hands. जब किसी के लिए तारीफ करते हैं उसको बोलते हैं कि अनफॉर्चुनेटली वांडा एब्सेंट है, ठीक है, टू रिसीव द applause that is due to her, ठीक, जो उसको प्राप्त करना था पर वो एब्सेंट है, उसको नहीं मिल रहा। लेट अस होप शी विल बी बैक सून। होप करते कि वो जल्दी से कल आ जाएगी। नो क्लास विल बी फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एग्जॉस्टेड वन। कह रहे अब बस बच्चों धीरे से चलना शुरू करो और उसके डिजाइन देखो, ठीक, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड एक्सक्वाजिट डिजाइन ड्राइंग्स। The children burst into applause, and even the boys were glad to have chance to stamp on the floor. फिर क्या हुआ, बच्चे लोगों को तो मजा मिल गया, लड़के लोग फिर से अपना जूता पटकने लगे, जैसे स्कूल में होते ना, रगड़ने लगे, स्टैम्प ऑन द फ्लोर। बट दे फिंगर ऑन पुट देयर फिंगर ऑन द माउथ एंड विसल। अपने मुंह के अंदर उन्होंने हाथ डाला और सीटी बजाना शुरू कर दी। दे वर इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। उन लोग में कोई इंटरेस्ट नहीं था ड्रेस को देखने का। लुक पैक विस्पर्ड मैडी, ने कहा पैक देखो, धीरे से उसने मैडी को बोला। देयर दैट्स ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट इज नॉट ब्यूटीफुल, जिसने बोला था ब्लू ड्रेस के बारे में, ये सुंदर है ना, isn't it beautiful? Yes said Peggy। पैगी ने कहा हाँ। एंड देयर वाज द ग्रीन वन, देखो वो ग्रीन के बारे में उसने बोला था, वो भी देखो वही भी। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। बॉय मतलब यहाँ पर बॉय नहीं बोला अभी, अल्लाह के असली का ना होता है ना, हम लोग बोलते आहा काश मैं भी इस तरह बना पाती इसमें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्ट 100 ड्रेस का ख़त्म होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम लोग मिलते हैं 100 ड्रेस पार्ट 2 में।